अस्सलाम वालेकुम। क्या आप शॉपिफाई स्टोर के ऊपर ज़ीरो सेल्स की वजह से परेशान हैं? तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो के ऊपर आए हैं, क्योंकि आज की इस ट्यूटोरियल के अंदर मैं आप लोगों को सिखाने वाला हूँ कि किस तरीके से फेसबुक ऐड को आपने सेटअप करना है और प्रॉपर स्ट्रैटेजी को अप्लाई करना है ताकि आपकी अच्छी कन्वर्जन्स बने, अच्छी सेल्स आएँ। सो इस पर्पज़ में आपका बजट जो है वो आपको कम से कम 1 हफ्ते के लिए अपने माइंड के अंदर रखना है। 1 हफ्ते की स्ट्रैटेजी होगी। अगर 1 हफ्ता तक आप मेरे बताए हुए रूल्स रेगुलेशन के ऊपर चलेंगे और प्रॉपर स्ट्रैटेजी को अप्लाई करेंगे, देन आप अपनी पर डे की ज़ीरो सेल को आप 100 सेल्स पर डे पे ले जा सकते हैं। सो करना क्या है, जो भी सेटअप है लैपटॉप की स्क्रीन के ऊपर चलते हैं और देखते हैं ये काम हम लोग कैसे करने वाले हैं। सबसे पहले भी बात बताता हूँ कि जब भी आप किसी भी शॉपिफाई स्टोर या ई कॉमर्स स्टोर के लिए एडवर्टाइज कर रहे होते हैं, तो जिस चीज़ की आपको ज़रूरत होती है वो ये है कि आपको पिक्सल क्रिएट करना आना चाहिए। कम से कम आप पिक्सल को कनेक्ट कर पाएँ। उसकी वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैं लगा दूँगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसके बाद आपने शॉपिफाई स्टोर के लिए ऐड कैसे रन करना है, उसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। अब मेन बात करेंगे स्ट्रैटेजी के ऊपर, क्योंकि अब डेली बेस पे एक ही चीज़ को कवर करते रहना वो चीज़ ठीक नहीं है। आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। अब सिर्फ़ और सिर्फ़ मैं स्ट्रैटेजी के ऊपर बात करूँगा कि किस स्ट्रैटेजी को आपने अप्लाई करना है ताकि आपको ऑर्डर्स लगें। अब इसमें दूसरी चीज़ आती है कैश फ्लो मैनेजमेंट। आप अपनी जो इनकम है, जो कैश है आपके पास, उसके फ्लो को भी मैनेज करना है ताकि आपको बेटर रिस्पॉन्स मिले और आप अपने बिज़नेस को स्केल अप करें। अब देखें, हमारे पास एक प्रोडक्ट है जस्ट लाइक कि हमारे पास शूज़ है। हम शूज़ को सेल करना चाह रहे थे और हमने शूज़ को टेस्ट कर लिया, शूज़ सेल हो सकता है फेसबुक के ऊपर। अब हमने क्या करना है, हमने पहले उसके क्रिएटिव को टेस्ट किया है। अब जिस क्रिएटिव को हमने टेस्ट किया, जिसके ऊपर हमें लगा है कि इसके ऊपर हमें बेटर रिजल्ट्स मिल सकते हैं, उसको हम यूज़ करेंगे। एंड जिस ऑडियंस के ऊपर हमें अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं, हम उसको लेंगे। अब हमने एक कैंपेन नहीं बनानी, अब हमने 3 कैंपेन्स को रन करना है। 3 के ऊपर हमने हज़ार-हज़ार रुपए बजट लगा देना है। अब हमने 3 कैंपेन्स को रन किया, 3 के ऊपर ही हमने 1000 बजट हमने लगा दिया है और ऑडियंस हम वही रखेंगे जिसके ऊपर हमें लगा है कि इसके ऊपर हमें ऑर्डर लगा है। टेस्ट के अंदर अब उसी के ऊपर हम एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। अब 3 ऑडियंस हैं जो कि सेम है, यानी कि 3 कैंपेन्स हम तैयार कर रहे हैं, उनके अंदर 3 क्रिएटिव जो यूज़ हो रहे हैं वो सेम है। अब जब आपने एडवर्टाइज़ कर रहे होना है, तो आपने जब ऐड के सेक्शन में जाना है, जब आपने ऑडियंस वगैरह सेट कर लिया, आगे ऐड के सेक्शन में गए हैं, वहाँ पर आपने एक ऐड की 2-2 कॉपीज़ को क्रिएट करना है, यानी कि उसको डुप्लिकेट कर देना है। अब होता ये है कि अक्सर आपका एक जो ऐड है, वो सही ऑडियंस के पास नहीं जा रहा होता, आपको बेटर रिजल्ट्स नहीं मिल पा रहे होते। तो जब आपने एक ऐड की दूसरी कॉपी बना दी होगी उसमें, यानी कि कंपनी के अंदर 2 ऐड कॉपीज़ लग जाएँगी, उसमें वो बेटर परफॉर्मेंस देगी आपको। तो इस चीज़ को आपने खास ख्याल रखना है। अब 3 कैंपेन आपने रन की है, तो हर एक के ऊपर हज़ार-हज़ार रुपए बजट है आपका और तीनों कैंपेन जो हैं वो अब आपकी जा रही हैं। अब देखिए, आप अब एकदम से एक ही कैंपेन में 3000 रुपए लगाएँ, उसके ऊपर आपको रिजल्ट्स ना मिलें, वो आपके लिए थोड़ा-सा इरिटेटिंग होगा और आपके जो पैसे हैं ना वहाँ पर वेस्ट होने का चांस है। अब आपने हज़ार-हज़ार रुपए 3 कैंपेन्स के ऊपर लगाया है। अब आपने ये नहीं करना कि 1 दिन के बाद उसको किसी भी कैंपेन को बंद करना है। अब आपने उनको चलने देना है। अब आप उनको 3 दिन चलने दें कम से कम। और आपने देखना है किसके ऊपर आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं। अब जिसके ऊपर आपको बेटर रिजल्ट्स मिल रहे हैं उसको आपने छोड़ देना है, बाकी 2 को आपने ऑफ कर देने हैं। अगर आपको दोनों 2 के ऊपर अच्छे रिजल्ट्स मिले तो दोनों को चलता रहने दें, तीनों के ऊपर मिले तो वेल एंड गुड, तीनों को चलता रहने दें। अब आपकी ऑडियंस टेस्ट हो गई है। अब 3 दिन के बाद एग्जाम्पल है कि 2 आपकी जो एड्स हैं वो अच्छा परफॉर्म करती रही हैं, एक के ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले तो आपने उसको ऑफ कर दिए। अब आपने एकदम से छलांग नहीं लगानी कि आप एकदम से उसके ऊपर 10,000 रुपए बजट लगा दें, 15,000 रुपए बजट लगा दें या 20,000 रुपए बजट लगा दें, तो ऐसे आपको ऑर्डर्स नहीं लगेंगे। अब आपने क्या करना है, अब आप दोबारा से 2 कैंपेन्स रन कर लें। 2 कैंपेन्स के ऊपर आप पर डे का 3-3 हज़ार रुपए बजट लगाएँ। अब आप स्टेप बाय स्टेप अपने आप को स्केल कर रहे हैं, अपने एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट को बढ़ा रहे हैं ताकि आपको ऑर्डर्स जो है ना वो पहले से बेटर लगें। अब आपने जब 3-3 हज़ार रुपए बजट लगाना है, अब आपका पर डे का 6,000 रुपए बजट है। अब आप 6,000 रुपए पर डे का बजट लगा रहे हैं जो आपके लिए अफोर्डेबल हो, क्योंकि आपको पता है ये चीज़ अब मुझे रिज़ल्ट दे रही है और मैं यहाँ पर इस चीज़ से बेनिफिट ले रहा हूँ। और आपको बचत भी आगे से आ रही है, तो आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर 6,000 रुपीज़ बजट जो है वो पर डे का लगाना। अब आप इसको चलाएँगे और अब आपको फिर बेटर रिज़ल्ट्स मिल रहे हैं। अब आपने एक और काम करना है।
अब आपने जब 6000 पे बजट लगाना है 2 कैंपेन्स के ऊपर, अब आपने एक और न्यू ऑडिट में क्रिएट करनी है, ऊपर उसके ऊपर आपने 1000 पे बजट लगा के उसको भी रन कर देना है, वो आपका टेस्ट रन होगा। उसमें आपने ये चीज़ देखनी है कि आपको ऑर्डर लगेंगे या नहीं लगेंगे। अब आपको अगर ऑर्डर लग रहे हैं तो उसको भी आहिस्ता से आपने स्केल अप करना है, इसी तरीके से स्टार्ट करना है। अब आपने 6000 आपका बजट लग गया है पर डे का, 2 कैंपेन्स हैं, अब आपको बेटर रिजल्ट्स दे रही हैं, तो अब आपने 3 टू 7 डेज़ के बाद आपने क्या करना है, अब जो न्यू कैंपेन साथ एडजस्ट करनी है। अब ये 3000 तो आपका जा रहा है, बट आपने अब इसका जो अगली कैंपेन है उनमें बजट को डबल करते जाना है। अब आपको जो बेटर रिजल्ट्स हैं वो मिलने के चांस ज़्यादा हैं। अब एक काम आप और कर सकते हैं। अब जब आपने कैंपेन रन की है, आपने 3000 पर डे पे कैंपेन रन किया, अब आप नेक्स्ट जब स्टेप लेंगे ना 5000 पर डे का, आप एक कैंपेन के ऊपर अब जब लगा रहे हैं, तो आपने ये काम करना है। अगर आप 2 कैंपेन्स रन कर रहे हैं, 2 एसेट क्रिएट कर रहे हैं, उसमें आप ये काम करेंगे कि आप इंक्रीज़ बजट करेंगे। अब आपको फेसबुक के अंदर इंक्रीज़ बजट का ऑप्शन मिलता है। अब डेली बेस पे 5% 10% आप इंक्रीज़ बजट कर रहे हैं। अब जिस लाइक कि 5000 पर डे का मेरा बजट है, अब उसको मैं डेली बेस पे इंक्रीज़ जा रहा हूँ कि इंक्रीज़ बजट 10% यानी कि पर डे का 5500 रुपए बढ़ेगा, 10% है। तो अब क्या होगा, 10 दिन के बाद जो उसका बजट बढ़ जाएगा, वो दोबारा से 5000 रुपए उसमें ऐड हो चुका, वो एक कैंपेन का मेरा 10,000 रुपए बजट लगेगा पर डे का। अब इस तरीके से आपकी कैंपेन जो है ना वो ऐसे स्केल अप होती रहेगी और आपको बेटर रिजल्ट्स भी मिलते रहेंगे। अगर आपने पहले दिन ही 1000 रुपए बजट के बाद एकदम से 5000 रुपए बजट लगा देंगे, आपको रिजल्ट्स मिलने का चांस नहीं है। आपने स्टेप बाय स्टेप चलना है। अब कैश फ्लो मैनेजमेंट कैसे करनी है? जिस लाइक कि आपके पास 5000 रुपए 50,000 रुपए था टोटल, आपने आपके पास जो एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट थी या आपने कुछ उसमें से पैसे लगा के 30,000 रुपए की आपने प्रोडक्ट खरीद के रखी हुई है, 20,000 रुपए आपके पास टोटल हैं। तो अब आप क्या कर रहे हैं, जब आपने एडवर्टाइज़ करना स्टार्ट किया है, तो पहले आपका 1000 रुपए बजट था, तो 9,000 रुपए आपका 3 दिन का लगा है, ठीक है? अब 9,000 रुपए में आपको ज़ाहिर बात है ऑर्डर भी लगे होंगे, उसमें से आपकी बचत भी आएगी। तो आपका वो 9,000 रुपए भी कवर हो जाएगा, जो आपने एडवर्टाइज़मेंट के ऊपर लगाया, और उसके साथ आपकी बचत भी आएगी। अब 3 दिन के बाद आपकी बचत भी आ रही है, आपके पास एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट भी वापस आ रही है, तो आपके पास अब कुछ प्रॉफ़िट भी आ रहा है। अब आपने इसको री-इन्वेस्ट करना है। ज़ाहिर बात, जब आपके पास पहले टोटल था ही 30,000 रुपए जिसको आप इन्वेस्ट कर रहे थे एडवर्टाइज़मेंट के अंदर, और उसमें से भी आपने तकरीबन 9,000 पहले इन्वेस्ट किया था 3 दिन के लिए। अब आप जब 3-3 हज़ार रुपए की ऐड लगा रहे हैं, तो अब उसमें पर डे का आपको बजट 6,000 रुपए चाहिए। अब इसमें टैक्स इंक्लूड नहीं है अभी। तो 6,000 रुपए आपको बजट चाहिए, तो 6 3 18 18,000 रुपए आपका अब 3 दिन का बजट है। तो जब आपके पास अब 30,000 से 40,000 हो गया, 10,000 आपकी बचत आई है जो आपने उसके अंदर ही ऐड कर दी है, तो अब आपके लिए आसानी है कि आप अपनी एडवर्टाइजमेंट को स्केल अप कर पाएँ। तो आपने ये नहीं कि जो आपकी बचत आ रही है, जो प्रॉफिट आ रहा है, आपने उसको साथ-साथ कंज़्यूम करना स्टार्ट कर देना है कि आपके पास अब जेब में पैसे ही ना बचें कि आप दोबारा से एडवर्टाइज़ कर पाएँ। तो आपका जो प्रॉफिट आ रहा होगा, स्टार्टिंग में आप ट्राई करें कि आप 1 मंथ उस प्रॉफिट को निकालें नहीं, आप उसको री-इन्वेस्ट करते रहें ताकि आप अपने बिज़नेस को स्केल अप कर सकें। अब 6000, अब जब आपका 3000 पर डे का बजट है, एक कैंपेन का 2 लगा रहे हैं, उसके बाद आप 5000 के ऊपर जा रहे हैं, तो वहाँ पर आपका 10,000 पर डे का बजट है और उसमें आप एडवर्टाइज़ कर रहे हैं। एंड जब आपको मैंने बताया है, जब आपने पर डे का 3,000 रुपए या 5,000 रुपए लगा रहे हैं, 2 कैंपेन है, 10,000 एक कैंपेन के ऊपर आपका 1 दिन का बजट लग रहा है। तो वहाँ पर अब आप पर डे की इंक्रीमेंट भी करेंगे, 10% इंक्रीमेंट हो तो दोनों कैंपेन के ऊपर 1000 रुपए बढ़ेगा, तो यानी कि पर डे का अगले दिन आपका 11,000 का बजट होगा, उसके अगले दिन 12,000 होगा, सो ऑन, वो इस तरीके से चलता रहेगा। तो आपने उस प्रोसेस को भी माइंड में रखना है। तो उसके लिए आप जब री-इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो आपकी सेल्स बढ़ती जाएँगी। तो 1 मंथ में आप अपनी सेल्स को 100 प्लस डेली की सेल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। जब आप 30,000 से सिर्फ स्टार्ट ले रहे हैं, तो एक दिन आएगा, यानी कि 1 महीने के बाद जब आपके 8-9 राउंड्स कंप्लीट हो जाएँगे, 8-9 राउंड में आप 100 सेल्स पर डे को क्रॉस कर जाएँगे। तो आई होप सो कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों शेयर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगले आने वाली वीडियोज़ आप लोगों के लिए हेल्पफुल हो सकती हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।